Friends, myself Mevaram, class 6th, subject Social Science, chapter 5. Today's topic is what books and varials tell us. यानी हमें किताबें और खबरें क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं। मेरी इन द लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में है। जो आप इस बुक में फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरी नाम की गर्ल्स का है। मेरी लाइब्रेरी में है। एज द बेल रंग, जैसी बेल बजती है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। टीचर स्टूडेंट से अपने साथ चलने को कहते हैं। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वे लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम जा रहे थे। वैन मेरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसी मेरी ने अपना कदम अंदर रखा, सी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। उसने पाया कि लाइब्रेरी उसके क्लासरूम से बहुत अधिक बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स, उसमें अनेकों शेल्फ्स हैं, अलमारी हैं। ऑल फुल ऑफ बुक्स, और सभी बुक्स से फुल हैं। इन वन कॉर्नर वाज अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में एक अलमारी थी जो कि ओल्ड वॉल्यूम्स से, पुरानी चीज़ों से भरी हुई थी। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, ये कपबोर्ड को खोलने की कोशिश कर रही थी और उन्हें देख रही थी। द टीचर से, टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियंस। उस कपबोर्ड में, उस अलमारी में बहुत विशेष प्रकार की विभिन्न धर्मों की किताबें हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदाज, क्या आप वेदों के विषय में जानती हैं? व्हाट आर द वेदाज, वेद क्या होते हैं? मेरी वंडर्ड, मेरी आश्चर्यचकित हुई। लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब हम पता करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदाज, आपने वेदों के बारे में, वेदों के विषय में सुना है। देयर आर 4 ऑफ देम, वे 4 होते हैं। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो कि इसको 3500 साल पहले के विषय में बताते हैं कि कंपोस्ट किया गया, लिखा गया। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा सूक्तियाँ, प्रार्थनाएं हैं। कॉल्ड सूक्त, जिनको सूक्त कहते हैं, या वेल सेड, अच्छे कथन कहते हैं। दीज हाइमन्स आर इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेज, विभिन्न, अच्छी तरह से बोला गया, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। देयर गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, 3 गॉड्स, जो कि 3 देवता विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, फायर के देवता अग्नि। इंद्र, अ बैरियर गॉड, इंद्र एक योद्धा के रूप में
and Som, a plant from which a special drink was prepared. ये इस इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। These hymns were composed by sages. These hymns were composed by sages, rishis, priests taught students to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit with great care. इन वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मोस्ट ऑफ द हेमन्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। अधिकांशतः प्रार्थनाएं लिखी गईं और लोगों के द्वारा सिखाई गईं और पढ़ाई गईं। आ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ स्त्रियों के द्वारा सिखाई गई, लिखी गई। द ऋग्वेद इज एन इन ओल्ड और वैदिक संस्कृति। ऋग्वेद जो है एक वैदिक संस्कृति है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, जो कि विभिन्न प्रकार से संस्कृत से आप इन दोनों स्कूल में सीखते हैं। द बुक्स वर यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। बुक्स जो लिखी गई और छापी गई जिनको हम प्रयोग करते हैं। द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हेयर्ड रेदर देन रीड। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इट वाज रिटन डाउन सेवरल centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. रचना की कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। ऋग्वेद की स्टडी हम कैसे करते हैं। Historians like archaeologists find out about the past. इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। What in addition to material remains they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेद। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। सम ऑफ द हाइमन्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। सम ऑफ द हाइमन्स प्रार्थनाओं में कुछ ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की कुछ डायलॉग्स हैं। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइमेन। ये पार्ट उनमें से प्रार्थना का उनमें से एक पार्ट, जैसे कि प्रार्थना एक डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र, जो विश्वामित्र नाम के एक सन्यासी के बीच जो वार्तालाप हुआ है, प्रार्थनाओं का जो वार्तालाप हुआ है वो इस प्रकार है। एंड टू रिवर्स, और दो नदियाँ, बीज एंड सेटुल, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। विश्वामित्र नामक ऋषि और दो देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये डायलॉग एक ऐसे ही सूक्त का अंश हैं। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप फर्स्ट। आप रिवर्स को मैप फर्स्ट में देख सकते हैं, देन रीड ऑन, और आप पढ़ सकते हैं। विश्वामित्र एंड द रिवर्स।
यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि हैं और जो रिवर्स हैं उनको भी अपनी पुत्रियों के रूप में मानकर उनसे डायलॉग यानी वार्तालाप करते हैं। विश्वामित्र ओ रिवर्स, अरे नदियों, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू शिफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काफ्स। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, आपने अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यू मूव लाइक चैरिट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विद वन अनादर। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। द रिवर्स, नदियाँ कहती हैं, वी हम हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। हु आर फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से हम परिपूर्ण हैं, मूव अलॉन्ग द पथ द गॉड्स, और गॉड्स के रास्ते पर हम अकेले जा रहे हैं, है मेड फॉर अस, जो कि हमारे लिए बनाए गए हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स, अब यहाँ बहनों के रूप में कहते हैं, दो बहनों, अरे दो बहनों, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ उसे आप सुनिए। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों यानी एक्सल के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। द रिवर्स, नदियाँ कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइमन्स वाज कंपोस्ट इन द area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे ये भी सुझाव देते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो इस स्टेंजा से हम यही सीखते हैं कि वेदों में इस तरह के सूक्त हैं, इस तरह के डायलॉग हैं जो विश्वामित्र ऋषि और दो नदियों के बीच में हुए हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरिट्स। कैटल गाय भैंस अर्थात मवेशी, हॉर्सेस घोड़े और रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स, यहाँ अनेकों प्रार्थनाएँ, ऋग्वेद में अनेकों प्रार्थनाएँ हैं कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए, जिनको विशेष रूप से सन माना गया है। एंड हॉर्सेस, और घोड़ों के लिए सन माना गया है। Horses were yoked to chariots that were used in battles. इन्हें घोड़ों
को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। बैटल वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, युद्ध जो हैं भूमि के लिए लड़े जाते थे। विच वाज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिफेंड क्विकली सच एज बार्ले, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर, और कुछ बैटल जो है पानी के लिए लड़े जाते थे। एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को पकड़ कर लाया जाता था, पकड़ लिया जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, युद्ध में जीते गए सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट्स एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, युद्ध में जीता गया धन इन्हें वहाँ के शासक या लीडर्स नेता रख लेते थे। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट्स, और कुछ उसमें से पुजारियों को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट, और बचा हुआ जो है लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योजनास और sacrifices in which offerings were made into the fire, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थीं। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, अधिकांश लोग इन युद्धों में भाग लेते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, किसी के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस, जहाँ लोग मिलते थे और डिस्कस होता था मैटर्स ऑफ वार, युद्ध के मामले में डिस्कस होता था, एंड पीस और शांति के मामले में। दे आल्सो चूज लीडर्स, वे अपना लीडर्स भी चुनते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो कि बहादुर और दक्ष योद्धा हुआ करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों के विषय में जो वर्णन किया गया वे शब्द। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों का वर्गीकरण किस तरह से अनेकों प्रकार से किया गया। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, इन्हें कार्य करने के टर्म्स में दे डू जो वे करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, लैंग्वेज के बेस पर जो ऐसा भी बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। Let us see some of the words used to describe people found in the Rigved. There are two groups, दो ग्रुप्स हैं, who are described in terms of their work. The priests, इन्हें दो प्रकार के समूह थे, उनके विषय में वर्णन किया गया है। एक ये जो पृष्ठ यानी कि पुजारी हुआ करते थे, जिनको पुरोहित कहते हैं, और इनको ब्राह्मण के रूप में भी
समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, कभी कभी उनको ब्राह्मण भी कहते थे, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, जो कि जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे एंड द राजाज, और जो दूसरे थे वो राजा थे। एक प्रकार पहले पुजारी या ब्राह्मण थे, दूसरे राजा हुआ करते थे। दी राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। नेक्स्ट, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज, सामान्यतः पुत्र जो कि ऑटोमेटिकली ही सफलता प्राप्त करते थे फादर्स एज राजा, पिता के बाद जैसे वो राजा बनते थे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड, अर्थात रीड द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। वंस मोर एंड सी, एक और देखते हैं, वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड, यानी आप पा सकते हैं कि राजा क्या करते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। वन वाज द बर्ड, एक बर्ड होता था जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, जो कि हिंदी और दूसरी भाषाओं में प्रयोग होता था। द अदर वाज विश, और दूसरा बर्ड विश था। द बर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, जो कि दूसरा शब्द वैश्या इन्हीं विश से आता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6, इसको आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सेवरल विश और जन आर मैंशनड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु, जन और विश, द भराता जन और विश, दे द यादु जन और विश, एंड सो ऑन। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है, फेमिलियर लगता है। ये समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइमन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दास और दस्युज। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेज। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। लेटर द टर्म दास एंड द फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव। Slaves were women and men who were often captured in war. बाद के समय में दास कहा जाता था और फेमिनाइन जेंडर में उसे दासी कहा जाता था।
शब्द का मीन्स कहा जाए तो ये गुलाम हो गया। बाद में इन्हीं शब्द को दास या दासी को गुलाम कहा गया। दास स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। जो उनका मालिक हुआ करता था वो उनको अपनी प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग करता था कि ये उनकी प्रॉपर्टी होती थी। हु कुड मेक देम डू ऑफ देयर डू वट एवर वर्क दे वांटेड। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments as well. Let us look at some of these. जिस युग में उपमहाद्वीप अपने देश को कहते हैं कि उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। इन्हीं की खामोश प्रेरी साइलेंट सेंटिनियल्स कहानी महापाषाणों की है, यानी पुराने पत्थरों की है। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन। जिनको मेगालिथ के नाम से जानते हैं, जिनसे बिल्डिंग्स, उन पत्थरों से बिल्डिंग्स बनती हैं, इनको लिटरेट बिग स्टोन भी कहते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड by people and were used to mark burial sites. The practice of creating megalith began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the north east and कश्मीर। ये शिलाखंड महापाषाण इन्हें बहुत बड़े पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करनी से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्षिण दक्षिण भारत, उत्तर भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। Some important megalith sites are shown on map 2, page 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल माजे 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। Sometimes